टीसीएस ने रेलवे ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसको बदल दिया है। कहने का मतलब यह है कि 17 अगस्त से जो ये पेपर शुरू हुए थे, मैं आपको बात बता रहा हूँ, 17 अगस्त से लगभग आप ये मान के चलिए 15 सितंबर तक की, 17 अगस्त से 15 सितंबर तक की जितने भी शिफ्ट हुई हैं, एक दिन में 3 शिफ्ट, और हर एक शिफ्ट में मैथ्स की बात कर रहा हूँ खास तौर पर, जो मैथ्स में क्वेश्चन दिए गए वो खास पैटर्न पर थे कि किसी चैप्टर के इतने क्वेश्चन, इतना 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 वेटेज था सभी चैप्टर का। तो पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ कि अभी तक जो चैप्टर आपसे पूछे जा रहे थे किस चैप्टर का कितना वेटेज था। मैं बात करता हूं कि अभी तक जो प्रश्न पूछे जा रहे थे, जैसे उसमें द्विघात समीकरण के 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते थे, 3 क्वेश्चन तो मिनिमम मिल ही रहे थे। त्रिकोणमिति के क्वेश्चन मिल रहे थे, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से मिल रहे थे। अगर मैं बात करता हूं इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि को ब्याज मिलाकर 2 क्वेश्चन मिल रहे थे। डीआई के देखे जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहे थे, किसी किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन की संख्या 4 भी हुई थी, डीआई की बात कर रहा हूं। नंबर सिस्टम में सीधे वर्ड मास पर आधारित कुछ प्रश्न आ रहे थे। डायरेक्टली आपको समझना है किस चीज पे कैसे पैटर्न पर जो क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे थे और अब क्या बदलाव हुआ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, पहले इस चीज को ध्यान से समझिए। देखो वर्ड मास पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो परसेंट से क्वेश्चन आ रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन ना के बराबर थे। हाँ, डिस्काउंट से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट शामिल नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आप अगर देखें 18 सितंबर से अगर मैं बात करूं, 18 सितंबर की लगभग सेकंड शिफ्ट की बात करूं या 17 की थर्ड शिफ्ट से 18 से आगे की बात करूं, तो टीसीएस ने पैटर्न ही बदल दिया। अब जिन चैप्टर का वेटेज ज्यादा था, जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, अब ऐसा नहीं, धीरे धीरे पैटर्न बदला और क्वेश्चन को लेवल के साथ बढ़ाते गए। अब कौन कौन से चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ने हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन लगातार पूछा ही जा रहा है, हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। मेंसुरेशन में एक क्वेश्चन आ रहा है और ये मेंसुरेशन में 3D से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खास तौर पर 3D से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बड़ी साधारण सी कि गोले का आयतन ये है फला 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 करके। एवरेज से एक क्वेश्चन आ रहा है कि पूरी क्लास के औसत बच्चों का वजन इतना, लड़कों का इतना, लड़कियों का कितना, ठीक, इस प्रकार का। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें एक त्रिभुज से पूछा जा रहा है और त्रिभुज में भी सर्वांग समता और समरूपता पर आधारित यह प्रश्न पूछा जा रहा है। एक सर्किल से पूछा, ओ का मतलब ये सर्किल है। एक प्रश्न ज्योमेट्री में सर्किल से आ रहा है, किसी शिफ्ट में आता है, किसी शिफ्ट में नहीं आता है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन पूछे जा रहा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन कंफर्म है। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें एक सीधे बोर्ड मास पर आ रहा है, एक सीधे किस पर आ रहा है, बोर्ड मास पर, और दूसरा आ रहा है नंबर सिस्टम के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चंस की संख्या थी द्विघात समीकरण की, उनको 3 से घटाकर 2 या 1 भी कर दिया गया है। स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, सांख्यिकी की अगर मैं बात करता हूं तो माध्य, माध्यिका और बहुलक पर अलग अलग जो प्रश्न पूछे जा रहे थे उनको खत्म कर दिया। या तो अब इन तीनों के संबंध पर आधारित जो फॉर्मूला है उस पर क्वेश्चन पूछ रहा है, या सारणी वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछ रहा है। 2 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से अभी भी पूछे जा रहे हैं, किसी शिफ्ट में 1 आते हैं, किसी में 2 आ जाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटों को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट पर एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है कि अंकित मूल्य इतना है, पहला डिस्काउंट इतना है, दूसरा डिस्काउंट कितना होगा, और उसके बाद चीज इतने की बिकी है। रेशियो से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और एज को शामिल कर लिया गया, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब ये वो चैप्टर है कि अब इनसे सवाल का वेटेज पूछा जा रहा है, लगातार इनसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। अलजेब्रा से नहीं पूछे जा रहे हैं सवाल, किसी शिफ्ट में 1 आध 2 अगर इक्का दुक्का सवाल मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज पूछे नहीं जा रहे। तो अब आपको इन चैप्टर्स को ध्यान देकर पढ़ाई करनी है कि इन चैप्टर्स का वेटेज कितना और इनसे पूछा क्या क्या जा रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है और पढ़ाई को इसी अनुरूप आपको करते रहना है। जिन बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, या जो बच्चे कल से एग्जाम देने वाले हैं, आज के तो जब तक ये वीडियो मिलेगा आपको तब तक हो सकता है कि शिफ्ट खत्म हो जाए, तो कल से जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मेरा उनसे कहना सिर्फ इतना ही है कि इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। और इनके लिए मैं आपको छोटी छोटी वीडियो सुबह 10 बजे देता हूं, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की होती है, और शाम को 3:30 बजे डेली आपको 1 घंटे की बेहतरीन क्लास देता हूं, जिसमें सब कुछ आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। पूरी मैथ से बेहतरीन 25 क्वेश्चन पढ़ाता हूं। तो उन क्लासेस को भी आप ना भूलें लेना, 3:30 बजे और सुबह 10 बजे। और इन चैप्टर्स पर अपना फोकस जो है, चीजों को बनाए रखें, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो और जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। जय हिंद।